चाहत हुई तेरे नाम। मम्मा, अशर की इस हरकत की वजह से मैं ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ठीक कह रही हो तुम। मैं खुद इस बारे में बहुत टेंशन में हूँ। और ईशा ने भी कनाडा वापस जाने की जिद लगा रखी है। कह रही है कि मैं वहां सब संभाल लूंगी। लेकिन क्या? लेकिन मम्मा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उनकी तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि अशर की और ईशा की शादी हो जाए। चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन अशर ने हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अपनी चाहत की ऐसी जिद लगाई कि हमारी पसंद का ख्याल ही नहीं किया। मम्मा, मुझे नहीं पता। मैं तो आज ही अपनी वापसी की टिकट कंफर्म करवा रही हूँ। फिर आप क्यों इम्तिहान ले रही हो मेरा? बात भी नहीं करती हो मुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। कुछ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। आप एक बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ साली और बहनोई का है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उसी रिश्ते से हम कम से कम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते कोई बात। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से आई हूँ। पुरानी बातें जो भी थी उनको दिमाग में रखकर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें अगर मेरा इतना ही ख्याल होता तो ये सब कुछ करते जो तुमने किया है। अम्मी, भूल जाएं पिछली बातों। कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाए। तुम उस लड़की को भूल जाओ ना। अम्मी, इस लड़की का नाम जोया है और वो बहू है बाप की। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है। तुम्हारी खातिर उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब के धक्के मार के उसे बाहर निकाल चुकी होती। खुदा का वास्ता है, इस किस्म की बातें करना बंद करो। तुम्हें अपनी बहन का कोई ख्याल है? अम्मी, मेरी ईशा से बात हो गई। आप कमल की फिक्र मत करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वजह से उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, तो आप भी फिक्र करना बंद करें।
मुझे कोई हक पहुंचता है तुमसे नाराज होने का? अगर एक भाई अपनी मर्जी से शादी कर ले तो क्या बहन भाई की मोहब्बत खत्म हो जाती? जो भाई अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं ना, वो इस तरह से अपनी मर्जी से शादी नहीं करते। अच्छा एक मिनट मेरी बात तो सुन। छोड़ो सब बात। तुम आज जा रही हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझसे नाराज होकर जाए। माफ कर दो। मैं तुमसे मोहब्बत करता था हीरा, और तुम ही से शादी करना चाहता। लेकिन आपकी शादी हो गई है ना? हाँ मेरी शादी हो गई है और मैं उस रिश्ते को निभा रहा हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप रिश्ता निभा रहे होते तो मेरे सामने खड़े होकर इस तरह से बात नहीं करते। मैं इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहती थी। मुझे पता था कि मुझे देखकर आपकी मोहब्बत जाग जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन का घर खराब हो जाए। मुझे सिर्फ तुम्हें इतना बताना है कि मैं उस दिन तुम्हारे घर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं कब से ये बोझ ढो रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या कहा आपने? मेरी बहन आप पर बोझ है? मम्मा, मैं और ईशा सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। इतनी जल्दी? लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? आपको तो पता है ईशा रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मम्मा, ईशा ने कहा है कि वो सारी सूरत हाल को संभाल लेगी और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होने देगी। मैं तो अरसलान और तुम्हारी सास के बारे में सोच रही थी। सास का फोन आया था ईशा के पास। ईशा ने कह दिया कि उसे अशर पसंद नहीं आया, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। और वैसे भी मम्मा, मैं चाहती हूँ कि मैं और ईशा जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। यही हमारे लिए अच्छा है। ठीक कह रही हो तुम। इतने टाइम के बाद आई थी, मैंने सोचा कुछ अरसे ठहर जाती। मेरा इस वक्त तुम्हारा जाना बेहतर है। नहीं, इन बातों का बोझ के तो मेरी बातों को झूठा समझती होगी। मेरी अम्मी ने मेरे लिए निम्रा को पसंद किया। की हालत इतनी बिगड़ गई थी, तो जानती हो उन्हें कैंसर था। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझसे वादा लिया कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं। तो मुझे बताओ, मैं अपनी मरती हुई मां की बात ना मानता तो और क्या करता? मैं बहुत मजबूर था हीरा, बहुत मजबूर। हीरा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। खुदा का वास्ता है आपको, खुदा के वास्ते ये बातें छोड़ दीजिए। मुझे तो डर है कि अगर निम्रा ने ये सब कुछ सुन लिया तो कयाम। निम्रा? हाँ? निम्रा, मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं है निम्रा, तुम गलत समझ रही हो। बस हेरा बस, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। ईशा, तुम वापस जा रही हो। मैंने तो तुम्हारे हवाले से पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए हुए थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। तुम चली जाओगी तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। नहीं मम्मा, आप कहाँ अकेली हो? अब तो आपकी बहू आपके साथ है। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? अम्मी, कमल ठीक कह रही है। आप जोया को अपनाने की कोशिश तो करें। ये नहीं हो सकता। जो कदमों में बिठाने के लायक ना हो उसे सर पे नहीं बिठाया जा सकता। मम्मा, मम्मा, अम्मी, मम्मा क्या हुआ? अम्मी
क्या हुआ अमी? अमी? अच्छा तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। अमी 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 अच्छा तुम गाड़ी निकालो जल्दी। अम्मी। फरीद। निम्रा। 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 फरीद जल्दी आए फरीद। फरीद निम्रा। निम्रा उठो। निम्रा? एम्बुलेंस मंगवाएं जल्दी करें। निम्रा। निम्रा। निम्रा क्या हो गया निम्रा? फरीद जल्दी करें एम्बुलेंस। निम्रा। निम्रा। फरीद। निम्रा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी निम्रा को? क्या हो गया? अम्मी। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ है उसको? कैसे गिर गई वो? आप बैठे, आप बैठे, यहाँ बैठे। अम्मी निम्रा को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा ना? इंशाल्लाह मेरी निम्रा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। ओ गफूरुर रहीम। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सुबह से रोना बंद करो, इस तरह परेशान मत हो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। देखा तुमने कितने मनहूस कदम आए उसके। अम्मी के लिए दुआ करने के बजाय ये क्या अल्फल बक रही हो तुम? दुआ करो उनकी। पहले से भी बेहतर है। ये कुछ मेडिसिन है, आप जल्द से जल्द लेके आइए। हाँ ईशा, थैंक्स गॉड कि अब मम्मा बेहतर हैं। बस प्लीज तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी ड्राइवर को भिजवाती हूँ, तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम कैब से चले जाना।
हेलो, खैरियत तो है ना बेटा? खैरियत ही तो नहीं है अम्मी जान। क्यों, क्या हुआ? अशर की अम्मी को हार्ट अटैक हो गया, सब लोग हॉस्पिटल गए। हार्ट अटैक? तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तो घर पे हूँ। तुम साथ क्यों नहीं गई? मैं जाना चाहती थी अम्मी, लेकिन कवल ने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि ये सब कुछ सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं घर पर ही रहूं। तुमने अशर को फोन करके फाखरा की खैरियत मालूम की? मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अरे बेटा, जल्दी से ट्राई करो। जी। अल्लाह खैर करे। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे तबीयत है? अब उनकी हालत खतरे से बाहर। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल। एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे उनका बीपी शूट करे। जी ठीक है। हाँ सर। अशर, अम्मी कैसी हैं? अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है। Thank God। बस तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी अब कैसी है? देखिए, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की जान बच जाए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लें। देखिए, बचाने वाली जात तो अल्लाह की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी बस आप लोग दुआ कीजिए। क्या